परिचय। ये मोतियों का कितना खूबसूरत नेकलेस है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 सफेद मोती हैं, 3 काले मोती और आगे भी यही क्रम है। लगता है कि इन मोतियों को एक खास क्रम या विन्यास में लगाया गया है। तो आइए आज विन्यास के बारे में ही और अधिक जानते हैं। आओ सीखें। विन्यास के बारे में बताना। आकारों और संख्याओं के इस्तेमाल से विन्यास बनाना। सम और विषम संख्याओं के विन्यासों को समझना। गुणा और भाग के विन्यासों को पहचानना। विन्यास। क्रिसमस का समय है और सैम अपने क्रिसमस ट्री को लाइटों से सजाने में व्यस्त है। रोशनी की इस लड़ी में लाल, नीले, हरे और पीले बल्ब लगे हुए हैं। ये रंगीन बल्ब आगे भी इसी क्रम में हैं, यानी ये एक विन्यास बनाते हैं। आकार में विन्यास। आइए एक अलग तरह का आकार देखें। अगर आप ध्यान से देखें तो क्रेयॉन की संख्या अपनी ठीक ठीक पुनरावृत्ति नहीं कर रही हैं। क्रेयॉन का हर रंग बढ़ता जा रहा है। इस तरह के विन्यास को बढ़ता हुआ विन्यास कहते हैं। संख्याओं और अक्षरों में विन्यास। यहां संख्या वाले चार्ट पर नजर डालिए। इनमें किसी न किसी नियम को अपनाया गया है। कतारों में संख्या 1 से बढ़ रही है। हर कॉलम में संख्या में 10 में वृद्धि हो रही है। विकर्णित यानी डायगोनल तरीके से संख्या 11 से बढ़ रही है। इन्हें बढ़ता हुआ विन्यास कहते हैं। आओ खेलें। इससे जुड़े नियमों को खोजिए और सही संख्याओं के जरिए इस बढ़ते हुए विन्यास को आगे जारी रखिए। सम और विषम संख्या विन्यास। यहां दी गई संख्याओं पर नजर डालें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इस श्रृंखला को सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जा सकता है और इसने अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 अंक होते हैं। जो संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9 पर खत्म होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सम और विषम दोनों ही संख्याओं में हम गिनती में 2 का अंतर रखते हैं। आओ खेलें। सही विकल्प चुनें। इस श्रृंखला को पूरा करें। गुणा का विन्यास। यहां दिए गए विन्यास को देखिए। 4, 16, 64, 256, 1024। इस श्रृंखला में 2 संख्याओं के बीच का अंतर अलग अलग है। ये अंतर 3, 12, 48 और 192 का है। इसका मतलब यह है कि ये जोड़ और घटा के विन्यास का पालन नहीं करते। इसमें गुणा के विन्यास का पालन किया गया है। इस विन्यास में अगली संख्या को 4 से गुणा करके हासिल किया जाता है। भाग संख्या विन्यास। इसी तरह हम भाग विन्यास भी बना सकते हैं। भाग विन्यास भी गुणा विन्यास जैसा ही होता है। जरा इस श्रृंखला को देखिए। 256, 64, 16, 4 और 1। इस श्रृंखला में अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए उसे 4 से भाग दिया जाता है। इसे कहते हैं भाग विन्यास। आओ खेलें। नियमों के सही विन्यास की पहचान कीजिए और सही संख्याओं के जरिए इस बढ़ते हुए विन्यास को आगे जारी रखिए। हमने क्या चर्चा की? विन्यास का मतलब है एक ही क्रम में पुनरावृत्ति। ये नियम जोड़, घटा, गुणा या भाग के रूप में हो सकते हैं। सम संख्याओं के अंत में 2,
4, 6, 8 या 0 होता है। गुणा वाले किसी विन्यास में अगली संख्या को उसी संख्या से गुणा करके हासिल किया जाता है। गुणा वाले किसी विन्यास में अगली संख्या को उसी संख्या से गुणा करके हासिल किया जाता है।